नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना के तहत युवा देश में भड़क चुके हैं। उनका कहना है साफ तौर से कि जो पुरानी हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी सेना की, वही लागू की जाए। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जगह जगह किए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक अंकित मांझी है कि क्या ये युवाओं के लिए ये योजना सही है या गलत है, या युवा इसको इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। सर, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। सरकार जो सेना है हमारी के, उसमें आप 4 साल का उसमें आपको मौका मिलेगा। इसको लेकर युवा उग्र हो चुके हैं और उन्होंने जगह जगह, क्योंकि बिहार में आप देख लीजिए, वहां पर भी तोड़फोड़ की है, आगजनी की है ट्रेनों में। तो इसका क्या महत्व है? युवा इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। क्या पूरी योजना है? देखिए, ये जो योजना हमारी सरकार लेके आई है, ये उन तमाम युवाओं के लिए लेकर आई है जो कि सेना में जाकर, सेना के तीनों अंगों में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। ये योजना के तहत अग्निवीर उनको बोला जाएगा। और जो ये असल में क्या है, मुद्दा सिर्फ ये है, न उनको अग्निपथ से दिक्कत है, न उनको अग्निवीर से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है 4 साल से। सरकार उनको शायद समझा नहीं पाई, और उन नौजवानों ने भी, या उनके जो सहयोगी हैं या उनके परिवार के लोग हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं अग्निवीर को या अग्निपथ को समझ नहीं पाए। वो 4 साल सरकार क्या चाहती है, सरकार का सिर्फ ये कहना है कि देश की जो जनसंख्या है उसमें हर साल आप देखिए लगभग 140 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर। और हर साल अगर आप देखिए 12वीं का जो रिजल्ट आता है, लगभग लगभग 85 से लेकर 90 लाख युवा हर साल 12वीं पास करते हैं। और उनमें से जो ग्रामीण अंचल के युवा है, उनका 100% जो ग्रामीण अंचल के युवा है, वो यही चाहते हैं कि वो सेना के किसी भी अंग में जाकर देश सेवा कर सके, या मैं कहूं कि नौकरी कर सके। ये उनका सपना होता है। उसी को आगे बढ़ते हुए सरकार ने ये योजना जो है लेके आई है कि हर किसी को देश सेवा करने का या देश की तीनों सेनाओं में रहने का मौका मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं युवा उसको समझ नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए कि आज की जो पीढ़ी है या हमारे देश का जो आज का युवा है, वो देश सेवा ना समझ के उसको केवल एक नौकरी समझ रहा है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो युवा समझ नहीं पा रहा है, सरकार भी समझा नहीं पा रही है। कई राजनीतिक दल उसको लेकर मुद्दा बना चुके हैं। जनता मंतर पर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, प्रियंका वाड्रा धरना दिए हुए है, और भी राजनीतिक पार्टी उसमें हावी हो चुकी है कि ये भर्ती प्रक्रिया वापस ली जाए। ये युवाओं के लिए सही नहीं है। युवा भी जो उनकी किसी चीज को समझे बिना उन्होंने तोड़ फोड़, आगजनी और ये तरह की घटनाएं शुरू कर दी है। युवा समझ नहीं पा रहा है या सरकार समझा नहीं पा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले विपक्षी दलों से बात शुरू करता हूँ आपका जवाब देना। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। विपक्ष ने तो, अभी कांग्रेस के नेताओं ने तो ईडी से समन आया था राहुल गांधी के लिए एजीएल वाले मामले पर, उस पर भी धरना दिया था ईडी के ऑफिस के बाहर। तो उसको तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तो सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें कमी निकालने का काम है। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छे विपक्ष की निशानी है कि वो सरकार के कामों में कमी निकाले। लेकिन जो युवा है, अभी आपने जो पहला सवाल मुझसे पूछा था कि बिहार से जो है तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी शुरू हुई और वो उत्तर प्रदेश तक आ गई है। असल में है क्या कि जब तक आप किसी बात को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके एक अर्थ नहीं अनेक अर्थ लगाएंगे, अनर्थ भी लगा लेंगे। सरकार ये योजना लेके आई, क्यों लेके आई? अगर ये युवा समझ ही नहीं रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनको आंदोलन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि 17.5 से 21 साल, और अगले दिन उसको फिर 23 साल कर दिया। यानी 17.5 साल से 23 साल तक के युवा ये अनिवार्य भी नहीं है, जो जाना चाहता है चला जाए। 23 साल तक के युवा सेना के तीनों अंगों में जा सकते हैं। एक नॉर्मल भर्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेडिकल होता था वैसे ही मेडिकल होगा, या भागदौड़ होती थी वैसे ही उनका एक नॉर्मल प्रक्रिया रहेगी। लाभ क्या मिलेगा युवाओं को? युवा जानना चाहता है, युवा समझना चाहता है। वो किस तरीके से उसे समझेगा कि इसमें अगर हम चले गए 4 साल हमारे सिक्योर रहेंगे या नहीं रहेंगे, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? युवाओं का ये मेन जो जवाब आ रहे हैं कि हम 4 साल बाद करेंगे क्या, और उसमें हमारा क्या रहेगा। सेना में आम सैनिक, जो पहले सैनिक थे, उन्हीं की तरह हमें वरीयता दी जाएगी, तो उसमें क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल मैं वही जवाब आपको देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल, जो युवा भर्ती होगा 4 साल के लिए, वो आम सैनिक की तरह वहां पर रहेगा। उसको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक आम सैनिक को मिलती है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा
कि इनकी भर्ती 4 साल के लिए होगी। इसमें उनको वही वेतनमान मिलेगा जो कि एक आम सैनिक को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है, फैसिलिटी सारी वही है। बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि ये 4 साल के लिए है। और अब बात आती है इनके फायदे की, सरकार इनको क्या फायदा दे रही है। देखिए, 4 साल तक जो इनको वेतनमान मिलेगा उसमें से 30% इनका काटा जाएगा एक तरीके से पीएफ के लिए, और उतना ही सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। यानी 4 साल के बाद जो बच्चे जिनका जो है टेन्योर पूरा होगा या उनका सेवा काल पूर्ण होगा, उसमें से सरकार का कहना यह है कि 25% को जो कि अच्छे बच्चे होंगे या जो कि अच्छे मेहनत से कार्य करेंगे, अच्छे लाइक उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, 25% को रिटेन करेंगे। बाकी जो 75% है उनको एक प्रमाण पत्र देकर, इसमें क्या है, योग्यता 10वीं और 12वीं है, जो 10वीं करके वहां पर भर्ती हो रहा है उसको 12वीं के समकक्ष एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो 12वीं करके भर्ती हो रहा है उसको ग्रेजुएशन के समकक्ष एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद वो आगे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए लोन सस्ती दरों पर मिलेगा, बिजनेस करना चाहे बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए लोन सस्ती दरों पर मिलेगा। उनको एक मुश्त 12 लाख के आसपास रुपए मिलेंगे। मैं समझता हूँ 24 साल का कोई युवा, एक मिडिल क्लास फैमिली का युवा 12 लाख रुपए नहीं इकट्ठे कर पाता है अपने जीवन में, लेकिन यहाँ सरकार उनको दे रही है ताकि वो अपना आने वाला भविष्य बना सके। टोटल टोटल कितना रहेगा? 4 साल की अपनी जॉब भी करेगा वो, भर्ती में रहेगा, जो सेना के अंदर रहेगा, और 4 साल बाद फिर अगर वो रिटायरमेंट होगा तो टोटल उनका जो फंड होगा वो कितने के करीब होगा, यानी कि टोटल मिला के? देखिए, सरकार, मैं आपको सारा एक बार फिर से बता देता हूँ। जब वो भर्ती होगा तो उनका 48 लाख का इंश्योरेंस होगा, ऐसा सरकार ने बताया है। उसकी एक भी किस्त उनको नहीं देनी है। जब वो रिटायर होगा लगभग 12 लाख रुपए उनको एक मुश्त मिलेंगे, जो टैक्सेबल नहीं है। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर कोई अग्निवीर 4 साल के कार्यकाल के दौरान शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए मिलेंगे एक मुश्त उसके परिवार को। और अगर उसका टेन्योर कुछ बचा हुआ है तो जितना सर्विस का कार्यकाल उसका बचा हुआ है उतने समय की उसके परिवार को तनख्वाह मिलेगी, यानी लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए बैठ गया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या होगा। यानी जो आम जनता है या जो ये युवा इनके मन में है कि आफ्टर 4 ईयर हमारे साथ क्या होगा, हम लोग रिटायर हो गए इसके बाद हम क्या करेंगे। इसमें सरकार ने क्या किया है कि जो पहला बैच अग्निवीरों का जाएगा और वो 4 साल बाद जिनकी सेवा काल पूर्ण होगा उसमें से 25% तो रिटेन कर लेंगे। जो 75% बचेंगे उसमें से कई राज्य सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, ये कई राज्य हैं जिन्होंने बोला है कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद अपना कार्यकाल पूरा करके लौटेंगे हम उनको अपने राज्य पुलिस में 10% आरक्षण देंगे, यानी वो आगे आ रहे हैं। और दूसरा, एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि 24 साल के बाद तो भर्ती नहीं हो पाएंगे बच्चे, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का कहना ये है कि अग्निवीरों का जो पहला बैच होगा उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी जो 19 साल का लड़का भर्ती हो रहा है, 20 साल का लड़का भर्ती हो रहा है, 4 साल करके वापस आ रहा है 24 का होके, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दे के 19 साल का वो फिर से हो गया है। और उसके बाद वो फिर से भर्ती मार सकता है, कहीं भी जा सकता है, फिर से भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है अन्य राज्यों की पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में। दूसरे बैच के लिए ये वरीयता 3 साल कर दी गई है। तो सरकार तो उनका पूरा सहयोग कर रही है, बात केवल समझने की है कि ये सरकार की बातों को किस कदर समझ रहे हैं। आज 20 जून है, 20 जून को उन्होंने भारत बंद का भी ऐलान किया था कि भारत बंद रखेंगे, विरोध रखें। हालांकि उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, और जगह जगह जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो फ्लैग मार्च भी करती आई, लोगों को समझाती रही, युवाओं को, कि आप इस तरीके की घटना को ऐसे ना करें जिससे आप पर मुकदमे हो। हालांकि जो सभी सेनाओं के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने भी ये कहा है कि अगर इस दौरान कोई किसी पर मुकदमा दर्ज होता है तो उन्हें सेना में नहीं लिया जाएगा। युवा फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अब भी कई घटनाएं, आज भी यूपी में कई जगह घटनाएं हुई और तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, तो राजनीतिक मुद्दा भी इसमें हावी हो चुका है। तो समझने को चाहिए, तो किस तरीके से सरकार इस चीज को इनको समझा पाएगी? देखिए, सरकार ने जो ये योजना लेके आई है, कोशिश सरकार ने की कि इस योजना को आम जनमानस तक अच्छे से पहुंचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। युवाओं को भी इस चीज को समझना चाहिए था कि पहले इस योजना का प्रारूप जो है समझ ले। अगर उसमें कोई कमी है तो सरकार के साथ या उनके मंत्री के साथ या किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ संवाद स्थापित करके अपनी समस्या उनको पहुंचाए। अगर उनको लगता है कि कमी है तो उसको दुरुस्त कराने के लिए वो उनसे मिल सकते हैं। बात नहीं बनती तो इस योजना का तो वो अपना आंदोलन कर सकते थे एक साधारण तरीके से। लेकिन तोड़फोड़ की जा रही है और उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि हमने तोड़फोड़ कर दी, और अब तब भी अगर उनके मन में ये है कि सेना उनको भर्ती कर ले,
तो मैं समझता हूँ ये तो अनुचित है। तो हर कोई तोड़फोड़ करेगा, उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होंगे, और फिर भी अगर वो ये चाह रहा है कि सेना में चला जाए, तो मैं तो नाजायज चीज हो गई। देखिए, तोड़फोड़ करनी क्यों है? अपने देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, और फिर भी आप खुद को ये आस लगाए बैठे हो कि आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी सरकारी। ऐसा मैं समझता हूँ बिल्कुल सरासर गलत है। उनको देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। या देखिए, एक वीडियो मैंने देखा था, एक लड़का बड़ा परेशान हो रहा था, मुझे नहीं पता कहाँ की है वो वीडियो। उनकी गाड़ी में आग लगा दी। मैं पूछना चाहूंगा उन युवाओं से कि उस लड़के की क्या गलती थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो इस देश में रह रहा है, या उसकी गलती ये थी कि सरकार इस योजना को ढंग से लॉन्च नहीं कर पाई, या उसकी गलती ये थी कि इस देश के युवा उस योजना को समझ नहीं पाए? क्या गलती थी उसकी? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कई ट्रेनें जला दी गई, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, जो युवा जो वहां पर गाड़ियां थी और अदर्स लोगों की, उनकी गाड़ियां जला दी गई। तो इससे क्या समाधान निकलने वाला है? इससे समाधान कुछ नहीं निकलेगा, केवल मुकदमा दर्ज होगा, मगर इस चीज को युवा नहीं समझ पा रहा है। देखिए, इससे समाधान तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। पहली तो बात यही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आंदोलन करेंगे, अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से हुई? सरकार पहले, आज आप थोड़ा सा पीछे जाइए, एनआरसी, सीएए, उसके बाद कृषि कानून आया, वहां पर भी ये दंगे हुए, वापस लो वापस लो। हालांकि कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। मैं फिर से ये चीज आपको, आपके ही चैनल पे मेरा इंटरव्यू हुआ था आप, और मैंने आप ही को बोला था कि जो तीनों कृषि कानून हैं, आंदोलन में बैठे लगभग लगभग 70 से 75% लोगों को ये नहीं पता कि ये हैं क्या, लेकिन वो बैठे हैं। सेम चीज मैं अब भी बोलूंगा। जो ये युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसमें से अधिकतर को ये भी नहीं पता कि पूरी योजना क्या है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर या किसी के साथ में मजे मजे में ये लोग अभी तोड़फोड़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार इन पे एक्शन लेगी तब ये पछताएंगे। अगर आपको किसी समस्या, किसी योजना से समस्या है, तो अपनी समस्या को आप बता सकते हैं। समझ सरकार से आप अनुरोध कर सकते हैं कि हमें ये समझाइए, हमारी समझ में नहीं आई ये बात। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को समझाएगी, भैया सेवा आपको करनी है, सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन इसका ये समाधान तो है नहीं कि आप बसों में चढ़ जाएंगे, ट्रेनों में आग लगा देंगे, आम जनता को परेशान करेंगे, और फिर भी आप सोचेंगे आपको नौकरी मिल जाए। ये गलत है। हाँ, अगर आज का युवा अग्निवीर योजना को केवल एक नौकरी समझ के लेना चाह रहा है, तो बिल्कुल गलत है। देश सेवा के लिए उनको लिया जा रहा है। एक सैनिक का जो जीवन होता है, वो किसी आंदोलन से कम नहीं होता, मैं समझता हूँ। उसको डटे रहना होता है। लेकिन आप एक नौकरी समझ के एक सैनिक बनना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मांझी। इन्होंने समझाया जो स्कीम है, अग्निपथ योजना है, जो सरकार ने घोषणा की है युवाओं के लिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। सड़कों पर तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, ये इसका कोई समाधान नहीं है। अपनी अगर बात रखनी है तो सरकार से सीधा संवाद करें और उस भर्ती प्रक्रिया को पहले समझे, उसके बाद में डिसीजन ले। आगे भी खबरों पर हम बात करते रहेंगे। जब तक दिए इजाजत, नमस्कार।